हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से शहीद होने तक यानी मृत्यु तक की पूरी कहानी आपको पता चलेगी। उनके जीवन के बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी पूर्व में पुणे महाराष्ट्र के शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता आदिल शाह के दरबार में काम करते थे और पुणे में उनकी माता जीजाबाई रहती थी, इसीलिए शिवाजी अपनी माता के पास ही रहे। शिवाजी की माता जीजाबाई शिवाजी को महाभारत, रामायण जैसे सभी हिंदू ग्रंथों का ज्ञान दिया करती थी। इसके अलावा साथ ही उनको युद्ध नीति भी शिवाजी की माता जीजाबाई ने ही सिखाई थी। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी राजे था, जो अधिकतर अपने पिता के साथ ही रहता था। शिवाजी ने 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। उन्होंने तोरना किले पर हमला किया और उसे जीत भी लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंढाना और राजगढ़ किले को भी जीता। इसीलिए इसके बाद शिवाजी ने 1674 ईस्वी में खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी को राजा का ताज पहनाया गया। शिवाजी महाराज की सेना बहुत बड़ी थी और अपनी सेना का पिता खुद को मानते थे। शिवाजी महाराज जो थे वो अपनी सेना का पिता मानते थे खुद को। शिवाजी ने केवल सक्षम लोगों को ही चुन चुनकर अपनी सेना में रखा था। शिवाजी को धार्मिक नीति का भी ज्ञान था। वे एक हिंदू शासक थे, लेकिन शिवाजी की सेना में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समान भाव से रहते थे, बिल्कुल समान मात्रा में, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। शिवाजी ने अपनी जनता को छूट दी थी कि वे पूजा पाठ या मुस्लिम का नमाज उसे पढ़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। शिवाजी हमेशा महिलाओं को अपनी माता समान मानते थे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शिवाजी महाराज के जीवन के सबसे प्रमुख युद्धों के बारे में जाते हैं। तो तोरना किले का युद्ध शिवाजी ने आदिल शाह की सेना को रौंदा। ठीक है, कोंढाना किले का युद्ध शिवाजी ने आदिल शाह की सेना को रौंदा। प्रतापगढ़ किले का युद्ध शिवाजी ने आदिल शाह की सेना को रौंदा। मतलब इन तीनों में, तोरना, कोंढाना और प्रतापगढ़ में शिवाजी ने आदिल शाह की सेना को रोका था। और पवनखीड का युद्ध 1660 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। और सिनगढ़ के युद्ध में 1670 में जो हुआ था, ये 1660 में पवनखीड का युद्ध हुआ था और सिनगढ़ का युद्ध हुआ था 1670 में, जिसे शिवाजी ने मुगलों को हराया था। देखिए दोस्तों, तोरना किले का जो युद्ध हुआ था और कोंढाना का जो युद्ध हुआ था, जिसमें तानाजी मालुसरे गए थे, आपको मूवी भी दिखी होगी, उसमें कोंढाना का ही जिक्र है। और प्रतापगढ़ का जो किला था, उसमें शिवाजी ने आदिल शाह के सैनिकों को हराया था। और पवनखीड के युद्ध जो 1660 में हुआ था, 1660, उसमें शिवाजी ने मुगलों को हराया था। सिनगढ़ के युद्ध 1670 में हुआ था, इसमें भी शिवाजी ने मुगलों को हराया था। इन सब कारणों की वजह से शिवाजी को हम एक महान राजा मानते हैं मराठा साम्राज्य की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिवाजी के जीवन की प्रमुख संधि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1665 में। इसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए थे। यह संधि शिवाजी की हार को दर्शाता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज मराठों के नए छत्रपति बने। संभाजी अपने पिता शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में गद्दी संभाली। संभाजी के बाद उनके पुत्र साहू महाराज मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। साहू महाराज ने 1707 में मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, साहू महाराज के बाद के सभी छत्रपति निम्न हैं। शिवाजी ने नींव डाली थी
और शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज, जिन पर अभी मूवी भी आने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको बता दूं मैं इसमें कि संभाजी महाराज पर एक मूवी भी आने वाली है। ठीक है, तो साहू महाराज की बात हो रही थी यहाँ पे, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे। तो साहू महाराज के बाद के सभी छत्रपति निम्न हैं। साहू महाराज 1707 से 1749, ठीक है। उसके बाद राजा राम द्वितीय 1749 से 1777। फिर साहू द्वितीय 1777 से 1808 ईस्वी। फिर प्रताप सिंह 1808 से 1880। उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय 1818 से 1857। और आपको तो पता होगा कि 1857 में विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे और बहुत से वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, 1857 विद्रोह। इसके बाद अंततः 1857 के विद्रोह में अंग्रेज जीते और मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आइए थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रमुख सेनापति कौन थे? युद्ध के प्रमुख सेनापति तो बाजी प्रभु पांडे थे। शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति बाजी प्रभु पांडे थे। शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति में आते थे। इन्होंने शिवाजी के जीवन के प्रमुख युद्ध की विजय दिलाई थी, प्रमुख युद्धों में विजय दिलाई थी। फिर मुरारबाजी देशपांडे, ये बाजी प्रभु के बड़े भाई थे और शिवाजी के महत्वपूर्ण सेनापति में आते थे। फिर नेताजी पालकर ये भी शिवाजी के जीवन के प्रमुख युद्धों का नेतृत्व कर चुके हैं। फिर कन्हौजी आंगे थे, कन्हौजी आंगे, ये भी शिवाजी महाराज के महत्वपूर्ण युद्धों में उनके साथ थे और सेनापति की तरह काम किया था। और एक और खास बात, ये जो कन्हौजी आंगे जी थे ना, आंग्रे जी, ये शिवाजी के नौसेनापति थे। मतलब नौसेना जो शिवाजी की थी उसके सेनापति थे ये। ठीक है, ये थल सेना के सेनापति नहीं थे, ये जल सेना यानी जो नौसेना होती है, आज के समय पे बोला जाए तो नेवी के जो कमांडर इन चीफ थे वो ये थे। ठीक है, फिर हबीर राव मोहिते, ये भी शिवाजी के प्रमुख सेनापति में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग अगर देखा जाए तो बाजी प्रभु देशपांडे और मुरारबाजी देशपांडे जो दोनों भाई थे। उसके बाद नेताजी पालकर और कन्हौजी आंग्रे और हबीर राव मोहिते, ये शिवाजी के प्रमुख सेनापति थे। लेकिन मूवी तो अभी आई थी दोस्तों जिसमें नाम था तानाजी मालुसरे। अब उनका क्या है वो मैं आपको तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है शिवाजी महाराज वर्सेस तानाजी मालुसरे। इसमें वर्सेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग बचपन के मित्र थे। अभी मैं आपको बताऊंगा इनकी स्टोरी तो आपको पता चलेगी। देखिए, तानाजी शिवाजी के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे और विश्वसनीय सेनापति भी थे। साथ ही तानाजी और शिवाजी दोनों बचपन के मित्र थे, यानी शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे बचपन के मित्र थे। तानाजी ने शिवाजी के लिए शिवाजी की सेना में एक सूबेदार की तरह कार्य किया था। सिंहगढ़ की लड़ाई में तानाजी ने मुगलों को पराजित किया और तानाजी घायल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस पर शिवाजी ने तुरंत कहा, गढ़ आला पन सिन गेला। ठीक है, गढ़ आला पन सिन गेला, ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है शिवाजी महाराज के जीवन की, बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि गढ़ आला पन सिन गेला, यानी किला तो जीत लिया पर मेरा सिन नहीं रहा। इसमें तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप मूवी भी देखे होंगे। तो ये लास्ट टॉपिक था दोस्तों, हमारे इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक था। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और आगे किस टॉपिक पे चाहिए वो बता दीजिएगा। ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि 19 फरवरी को शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है और इसी दिन ये वीडियो आएगा। तो आप लोग उस दिन ये वीडियो देखेंगे, जबकि मैं ये वीडियो 15 तारीख को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 19 फरवरी को ये वीडियो दूंगा। धन्यवाद।